प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए हैं और चर्चा लगातार जारी है। लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र से मांग भी कुछ करने वाले हैं। स्पेशल ट्रेन से मजदूरों को वापस भेजा जाए, ये मांग सीएम कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में छत्तीसगढ़ के मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने की कवायद के लिए लगातार राज्य सरकारें लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के मजदूर वापस आए दूसरे राज्यों में फंसे हुए, ये बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। साथ ही इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारी भी मौजूद हैं। पीएम मोदी की देश के सभी राज्यों के सीएम से चर्चा चल रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया भर में लॉकडाउन कारगर साबित हो रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन का लाभ मिल रहा है। भारत दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन लॉकडाउन क्या आगे बढ़ाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अभी मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, साथ ही कोंडागांव से विधायक है। स्वागत है आपका मोहन जी। हेलो, आप तक आवाज आ रही है मेरी मोहन मरकाम जी? जी 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 आ रही है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा चल रही है। अगर प्रदेश की बात करें तो पहले से हालात बहुत बेहतर है दूसरे राज्यों के मुकाबले भी। क्या लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? और जो मजदूर फंसे हुए हैं, चाहे वो बस्तर के हो, चाहे वो सरगुजा के हो, चाहे मैदानी इलाके के, उनको लाने की क्या कवायद की जा रही? छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की दूरदर्शी सोच और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब की दूरदर्शी सोच के कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी फैलने में ज्यादा नहीं फैली है। आज छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो 81% ग्रीन जोन में है, 23 जिले ग्रीन जोन में है, मात्र 1 जिला रेड जोन में है, बाकी जिले ऑरेंज जोन में है। इसलिए हमें लगता है जो लॉकडाउन की समय सीमा है 3 मई तक, उसके बाद छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है छूट देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में अक्सर अभी खेती किसानी का लगभग यहाँ की 80% जनता खेती किसानी करती है और अभी खेती किसानी का सीजन आ गया है, तो इसमें खेती किसानी और अन्य गतिविधियों में छूट मिलना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में बहुत हद तक कोरोना महामारी को रोकने में सफल हुई है सरकार, सभी का इसमें योगदान भी है। तो हम चाहते हैं आगे बढ़े भी। तो जो खासकर जो बॉर्डर है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से घिरा हुआ है, बाकी राज्यों में बहुत ज्यादा महामारी फैली है, तो बाकी राज्यों को सीमा को बंद करना चाहिए, जिलों के अंदर गतिविधियां संचालित करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी। और जाहिर तौर पर यह भी है कि जो राज्यों के बॉर्डर इलाके से, चाहे बस्तर के हो, सुकमा के रास्ते हो या राजनांदगांव के रास्ते हो, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से जो मजदूर वापस आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में फंसे हुए तो जाहिर तौर पर अपने राज्य में आने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पर या कोंडागांव के विधायक के तौर पर क्या कवायद कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखे हैं। जिस ढंग से राजस्थान, कोटा और अन्य प्रदेशों में हमारे जो छात्र छात्राएं फंसे थे उनको लाने की व्यवस्था की है, उसी तरह 2 लाख से अधिक हमारे मजदूर भाई अन्य प्रदेशों में काम करने के लिए गए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें संवेदनशील है। उन्होंने कहा भी है हम छात्र छात्राओं की तरह मजदूरों को भी लाएंगे। तो अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तो जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन करते हुए मजदूरों को छत्तीसगढ़ लाने का प्रयास करेंगे। हम भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम भी प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे संज्ञान लेते हुए इसमें पहल कर रहे हैं। अभी की अगर स्थिति देखें छत्तीसगढ़ में तो बहुत बेहतर स्थिति है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों में कोरोना मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जैसे कि उम्मीद हम कर रहे हैं। मोहन मरकाम जी, लेकिन इस वक्त
अभी हमको उत्साह से नहीं, सावधानी से बरतने की जरूरत होगी। तो आपका ये भी मानना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी हो जाएगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर लॉकडाउन कुछ जिलों में खत्म कर दिया भी जाए तो भी लोगों को भीड़ भाड़ से बचना चाहिए या किसी आयोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आपका मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने में समाज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी? नहीं, आपका कहना सही है। इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए अगर हम कोई गतिविधियां भी संचालित करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का करना बहुत जरूरी है। तभी हम इस महामारी से लड़ पाएंगे, क्योंकि ये लंबा चलेगा। मात्र अभी हम लोग लॉकडाउन खोल दें या ना करें, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है 1-2 साल तक लंबा चलेगा। इसलिए हम लोगों को हर स्तर पर तैयारी करते हुए इसकी तैयारी के साथ साथ जो भी निर्देश है उसका हम सबको पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल, और इसके लिए जागरूकता फैलानी भी जरूरी है, चाहे वो आम आदमी की हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए मोहन मरकाम जी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुखिया, प्रदेश के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका व्यक्तिगत मानना है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में खोल दिया जाना चाहिए, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ। सौरभ, छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहतर है और अब ये बात समस्या ये है कि जो मजदूर बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाना अभी जरूरी हो गया, क्योंकि उनको रहने खाने की समस्या हो रही है। अगर अपने राज्य में आएंगे तो जाहिर तौर पर सरकार यहाँ मूल निवासी होने के नाते उनकी मदद कर सकती है। स्पेशल ट्रेन से मजदूरों को वापस लाने की मांग की जा रही है। क्या लगता है जो पत्राचार किया गया है वो कारगर साबित होगा इस बैठक के बाद? जी तृप्ति, आपने सही कहा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई तरीके की मांग केंद्र सरकार से रखी है और अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार वो मांगे जो पत्र के माध्यम से कही गई हैं वो अभी जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रख रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूर जो है 22 राज्यों में अभी फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण और उनके सामने जो है विकट स्थिति है, क्योंकि भले ही सरकार जो है अपनी वाही जितनी लूट ले, भले ही यह कहे कि हमारा राशन जो है, हमारा खाद्य सामग्री जो है लोगों तक पहुंच रहा है। मैं केवल एक राज्य नहीं बल्कि पूरे देश भर की बात कर रहा हूं, लेकिन उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, उन मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में जो छत्तीसगढ़ सरकार है, चूंकि छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का सिस्टम इतना जबरदस्त है कि लोगों को कम से कम चावल तो मिल ही जा रहा है। अभी जैसे हमने देखा कि 2 माह का चावल मिल गया है और जून माह का चावल 1 मई से मिलना है, तो कम से कम छत्तीसगढ़ में खाने की और पीने की तो कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ऐसे में संभव है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे मजदूरों को जो है लाने के लिए जैसे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जानी चाहिए ताकि जहां से शुरुआत हो और वहीं और जहां स्टॉपेज हो वहां सीधे आए, ताकि अगर बस में लाया जाएगा तो बस में दिक्कतें होंगी, बस में उतरना चढ़ना, खाने पीने की जो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में संभव है कि लंबी दूरी के लिए ट्रेन चलाई जाए और ट्रेन में ही जो इनके भोजन की पैकेट्स की व्यवस्था की जाए और सीधे एक जगह से दूसरे जगह जहां गंतव्य स्थान है वहां पर रोका जाए। ये मांग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से करेंगे। वहीं अब समस्या यहां पर यह आएगी जब लाखों मजदूर आएंगे छत्तीसगढ़ तो अब उनके लिए रोजगार की व्यवस्था जुटानी है सरकार को, वो रोजगार किस तरीके से मुहैया कराए। तो इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पत्र के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री से मांग किए हैं कि छत्तीसगढ़ को 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया जाए। इससे कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार जो है मिलेगा और जो उद्योग धंधे हैं जो भी बंद पड़े हैं वो उस पर जो है लोगों को जो उद्योग धंधे हैं और अन्य चीजों पर जो है छूट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति जो है कमजोर होने से बच जाएगी। तो ये मांगे प्रमुख रूप से है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बात करते हैं लॉकडाउन को लेकर। जो है लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में जो है पूरे देश में जो है 3 मई तक है अभी वर्तमान में, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पूरे देश में अगर कोई लॉकडाउन अगर कोई स्टेट ने लगाया तो 19 मार्च को जो है छत्तीसगढ़ ने लगाया है। तो ऐसे में 1 महीने से ज्यादा का वक्त छत्तीसगढ़ में हो गया है लॉकडाउन के कारण और
लॉकडाउन का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के मात्र 37 पॉजिटिव मिले और उसमें से 32 जो है डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के कारण जो है छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव केसेस काफी कम आए। वही अगर बात करें 14,000 से ज्यादा लोगों के जांच किए जा चुके हैं। तो लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर तृप्ति ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जैसे भी मोहन मरकामी बता रहे थे कि 23 जो ग्रीन जोन है, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो है काम को जो है आवाजाही की जा सकती है। लेकिन एक मैं महत्वपूर्ण और आपको बता दूं तृप्ति, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में फल और सब्जियों का उत्पादन इस वक्त भारी मात्रा में हो रहा है और किसानों को जो है इन फल और सब्जियों का जो है दाम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इंटर स्टेट की जो बॉर्डर है वहां पर जो है सीमाएं जो है पूरी तरीके से सील है। तो संभव है कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह भी आग्रह करे कि जो फल सब्जियों वाली जो गाड़ी है उनको एक राज्य से दूसरे राज्य जाने दिया जाना चाहिए, ताकि फल उत्पादक है, सब्जी उत्पादक है, उनको बेहतर से बेहतर दाम दिया जा सके। लेकिन मैं लॉकडाउन पर फिर से कहूंगा कि लॉकडाउन संभव है कि 3 मई के बाद छत्तीसगढ़ में जहां 23 डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन है वहां पर आवाजाही लगभग पूरी तरीके से। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए।